शिवाय परब्रह्मणे नमः। शिवाय परब्रह्मणे नमः। ओम परात्पर पराशक्ति परब्रह्म चैतन्य स्वरूपाय जगदुत्पत्ति स्थिति प्रलय कारकाय सर्वसंकटहराय प्रसीद प्रसीद। सर्वमनोकामनां सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। उत्तम आरोग्य केंद्र, इसके प्रांगण में, विशाल प्रांगण में आप सब मिलजुल के गुरु जी के पाद पूजन किए और अपने गुरु के प्रति अपना श्रद्धा भक्ति और प्रेम को व्यक्त की। इसका परिणाम यहाँ आभामंडल में भगवत चैतन्य का आरा प्रभामंडल, आभामंडल में प्रभामंडल, आप एंजॉय करते करते गुरु जी के चार वाक्य को सुनने के लिए उत्सुक होकर बैठे हैं। काम करती है दल और साफल्यता प्राप्त की है। मुझे इसके प्रति बहुत गर्व है। ये मेरे शिष्य है, ये सब अच्छे कर रहे हैं लोगों को। अभी अभी आपने सुना अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, यानी अज्ञान को हटाने वाला दीप ज्योति जो रहता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। मैं एक ज्योति था और ज्योति से टच की, वो भी ज्योति हो गई। अब सारे आपको ज्ञान का ज्योति फैलाने शुरू की। इसके लिए पंजाताई को विशेष आशीर्वाद कहते हैं और आपको भी आपके श्रद्धा भाव को मेरा नमन है, आशीर्वाद है। संध्या ताई बोलते बोलते अगले जन्म में गुरु जी और गुरु माता के गोद में जन्म लेंगे, परंतु मैं बोलती हूँ संध्या, अगले जन्म कब है किसी को ना पता। अभी कितने साल आप जीते वो नहीं पता। शायद अभी तुम 50 साल जीते, बाद में वो डिवाइस है, सब बैकअप लेना है अपने पूर्व जन्मों का। वो बैकअप लेके फिर पुनर्जन्म लाते मेरे गोद में। समझो कितना साल लगेगा, बहुत साल लगेगा। अभी तुम बेटी हो गई है, इसी जन्म में बेटी हो गई है, इतना साल नहीं चाहिए, अभी हो गई। जो साधक लोग है वो आश्रम के बेटे ही समझते। साधक जन मैं बोलता हूँ आदरणीय आके सर और अमोद जी, कुछ गुरु जी के परिचय देते देते कुछ कहा, परंतु आज तक एज इट इज गुरु जी का परिचय कोई नहीं दिए है, क्योंकि कितने जन्मों का पुण्य है। शायद सामान्य जन्म में 5 जन्म चाहिए जो गुरु जी किए हैं अभी तक, 5 जन्म।
कम तक। स्नातकोत्तर पदवी लिए है कन्नड़ा, संस्कृत, तत्वज्ञान, साइकोलॉजी, मनस्शास्त्र और इतिहास में। और बाद में 139 डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के अलग अलग ज्ञान। इसमें रेकी आ गया, सब आ गया, कराटे, जूडो, भरतनाट्यम, सब। भरतनाट्यम भी सीख लिया। मैं बहुत उत्सुक, सब ज्ञान को पाना, सब ज्ञान को पाना। पहले ट्राई किया, ये लेना वो लेना, ये न समझ में नहीं है ना, वो भी लेना है, वो भी लेना है, इतना तीव्रता था। परंतु बाद में मालूम पड़ा ज्ञान एक अपार सागर है, ज्ञान अपार सागर है। हम तो इसमें एक बूंद भी नहीं है इतना पाने के बाद। मुझे उस टाइम बहुत गर्व रहता था। गुरुजी बसवराज हड़गली एमए करना है, एमए साइकोलॉजी, एमए फिलोसफी, ऐसे लिखना है। फिर डिप्लोमा ट्रांसलेशन, डिप्लोमा एपिथेरेपी, डिप्लोमा इन रिलीजन, लाइक दैट। और ये कितना लाइन होता था, मेरे एक ही लाइन में होता है गुरुजी बसवराज हड़गली, कितना बाकी कितना लाइन आता है, उसको देखकर बहुत गर्व महसूस होता था। मैं बहुत ज्ञान प्राप्त किया, मैं बहुत ज्ञान प्राप्त किया। परंतु आते आते आपके तरह मैं भी हो गया। ज्ञान को टच करना किसी को नहीं होता, ज्ञान का एंड लाइन को टच करने के लिए किसी से नहीं होता, इसके छोड़ दिया मैंने। परंतु बाद में मालूम पड़ा अनुभव ही परम ज्ञान है, अनुभव ही परम ज्ञान है। जो चार कोने में जो हम लेते हैं उससे ज्यादा ये सारा जगत सिखाता है, सारे विश्व सिखाते हैं। जो मैंने चार कोने के अंदर और दूरगामी शिक्षण प्राप्त किया, इससे ज्यादा मैंने बहुत प्राप्त किया इस सारे जगत से, आप लोगों से। सिर्फ मैं सामान्य योग गुरु था। कब शुरू किया मालूम है क्या? 1962 में। 1962 में उस वक्त कोई रविशंकर गुरु जी नहीं थे, रामदेव बाबा नहीं थे, कोई भी नहीं थे। फिर उस वक्त मेरे गुरु जी थे, वो है जी प्रतापराम जोईस, टी कृष्णाचार्य, और उत्तर में धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य जो इंदिरा गांधी के गुरु था। और मध्य भाग में था स्वामी शिवानंद महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज, स्वामी मुक्तानंद महाराज, और एकदम नीचे था जिड्डू कृष्णमूर्ति। सुना है क्या नाम? जिड्डू कृष्णमूर्ति। और उनका बात तो समझ नहीं आता था, फिर भी जाके बैठता था क्या करेंगे। ऐसे गुरुजनों को मैं शिष्य गुरुत्व प्राप्त करके उसमें शिक्षक तो लेकर बहुत ज्ञान प्राप्त किया, परंतु ज्ञान शून्य है। बाद में योगा टीचिंग शुरू किया 1962 में। अब 63 इयर्स हो गया मैं सिखा चुका। 63 63 साल से मैं योगा सिखा रहा हूँ। पहले सिर्फ हाथ उठाओ, पैर उठाओ, आंख बंद करो, सांस ले लो, इतना ही मेरा ये था। बाद में मालूम पड़ा बहुत शिष्य लोग, उस वक्त कोई योग गुरु ऐसे नहीं थे हमारे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ऐसे महाराष्ट्र में तो विकेश अयंगार मेरे गुरु था पुणे में, और ओशो के साथ साथ 9 साल था। रजनी सुना है ना? ओशो रजनी के साथ 9 साल था। हिमालय में 16 साल मैंने अनुभव लिया। वो अनुभव तो पूछना, इतना वंडरफुल। अपने लाइफ में साक्षात करने के लिए चाहिए तो इस लाइफ का साक्षात अनुभव पाने के लिए आप कम से कम एक बार हिमालय को जाते हैं। अरे आप सुनाते हैं, सुनते हैं। हाँ, हमारे हिंदू धर्म सनातन परंपरा में 4 गकार को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। 4 गकार,
एक है गंगा, दूसरा है गीता, भगवत गीता, और गायत्री, गायत्री गायत्री मंत्र, और गाय, गाय, गायत्री, गीता, गंगा, ये 4 गकार हमारे भारत में, भारतीय, हर एक भारतीय कण कण में ये 4 गकार। जब माँ गंगा को पहली बार मैंने देखा, इतना इतना रोमांचन हो गया। अब देखते हैं लोग इसमें तैरते, इसमें चलते, परंतु रोमांचन का नहीं पूछना है। आजकल के लड़कों को क्या पूछना है, रोमांचन ही नहीं है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि आपको आदत पड़ा है। हमें पहली बार मैंने टीवी देखा, टीवी बॉम्बे में मेरे पिताजी लेके गए थे, बहुत बड़ा बॉक्स था, उसमें फिर स्क्रीन पर आ रहा था, एकदम स्टन हो गया। पहली बार टीवी देखने के बाद, और पहली बार टेप रिकॉर्डर देखा, पहली बार टेप रिकॉर्डर देखा, बहुत वंडरफुल लगा। पहली बार लैंडफोन से मैंने फोन किया, थ्रिल हो गया। पहली बार ऐसे 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 पहली बार जब पहली बार सब देखते आया। अब तो पूछना मत, मोबाइल, ये मोबाइल जो है पकड़ते ना तुम्हारे हर एक के जेब में, हर एक के हाथ में, वही है। कृष्ण के चक्रा जो थे ना, वैसे ही अपने हाथ मोबाइल है। इस मोबाइल में क्या क्या नहीं है वो पूछो, इसमें पूरा शामिल हो रहा है। टेप रिकॉर्डर शामिल हुआ, फोन शामिल हुआ, लैंडफोन शामिल हुआ, टीवी शामिल हुआ, क्या नहीं थी, हर एक ऐप में हर एक काम हो रहा है। मोबाइल में सब कुछ है, सब कुछ बोले तो सब कुछ है। क्या क्या है, स्वर्ग भी है मोबाइल में, स्वर्ग भी है, नरक भी है, नरक भी है, मालूम पड़ा, नरक भी है। इस तरफ गए तो नरक, इस तरफ बोले तो स्वर्ग, इस तरफ गए तो पेन पेन पेन, इस तरफ गए तो आनंद आनंद आनंद। क्या लेते क्या पाते, मोबाइल ही नरक है, मोबाइल ही स्वर्ग है। स्वर्ग में रहना चाहिए तो भी मोबाइल यूज करो, नरक में चाहिए तो भी वही है। स्वर्ग नरक एक ही जगह में है, वो एक ही जगह मोबाइल है। उस वक्त मोबाइल नहीं था, सब हमें थ्रिलिंग देते देते आया। ऐसे गंगा माई भी थ्रिलिंग किया, गायत्री मंत्र जब बोलने शुरू किया थ्रिलिंग आ गया। एक गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की, थ्रिलिंग आ गया। ऐसे थ्रिलिंग हर एक के जीवन में चाहिए। ऐसे प्राप्त करते करते मैं सिखाते सिखाते और सीखते सीखते आया, लोग आना शुरू किया, हजार हजार संख्या में। गुरु जी आपसे जो मैं योगा सीख रहे हैं, मेरा फैट कम हो गया, मेरा सिर दर्द कम हो गया, पेट का दर्द कम हो गया, ऐसे बोलते थे, मुझे खुश होता था। बाद में वही आते थे, गुरु जी उस वक्त मैंने बताया ना आपको कम हुआ है बोल के, फिर आ गए गुरु जी। मेरे मन में क्या शक आ रहा है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है क्या गुरु जी, मान मंत्र किया है, कोई श्लोक पैसे डाले हैं, ऐसे पूछना गया, वो सब मालूम नहीं था। इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए मैं केरल गया, दिल्ली गया, हिमालय गया, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। ऐसा ज्ञान है क्या, तंत्र मंत्र यंत्र में पारंगत हो गए। केरला में बहुत बारे गए, अलग अलग ज्ञान को सीख लिया, बाद में यूज करते गया। हमारे भारतीय परंपरा में एक बार एक मेरा गुरु है ऐसे समझने के बाद इसके पास गए तो सारा संकट दूर होता है, ये सारा प्रॉब्लम को दूर करने वाला पर्सन है, ऐसे भावना आ जाता है शिष्यों में। इसके लिए मेरे साथी वैसे भी अलग अलग समझ लेकर आ रहे थे, लौकिक परालौकिक सांसारिक व्यवहारिक सब लेकर आए। आध्यात्मिक का समस्या को कोई नहीं लेके आया, सिर्फ लौकिक। गुरु जी मेरे पत्नी अलग अलग समस्या, मुझे पुत्र संतान नहीं चाहिए, पुत्र संतान ही चाहिए,
संतान चाहिए, किसी को मैंने 4 लाख 40 लाख का कर्जा दिया है, वापस नहीं आ रहा है। ऐसे अलग अलग लौकिक समस्या लेकर आए। मेरे माथे गर्म होता था, बिगड़ जाता था। इसके लिए क्या करूं? मेरा हज था, मेरा छल था। मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आते हैं, वो कम होना ही है और समस्या का निवारण होना ही है, ऐसा मेरा छल था। इसके लिए यंत्र में, मंत्र में, तंत्र में, रेखी में, कॉस्मिक हीलिंग, चिन्नमस्ता, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, क्या नहीं सीखा मैंने। मेरा उद्देश्य एक ही था, मेरे पास तो आएगा, उसका सारा समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए। मेरे 63 साल में मैंने आपको सिखाया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मैंने सीख लिया। इसके लिए ज्ञान एक बड़ा सागर है, कभी भी वो यंग नहीं होता। हम तो समुद्र के पास जाके हम देखते हैं, विशाल सागर को देखते हैं। अभी संध्या त्यागी के इधर आ गए, एक टैंक है, समझो ऊपर एक टैंक है, कितने गड़ा का टैंक है, कुल कम है। हाँ, 200 लीटर, 2000 लीटर का, 5000 लीटर का, ऐसे एक क्वांटिटी बताते हैं। परंतु समुद्र के पास रहकर ये कितना लीटर का समुद्र है बोलते करते, उससे ये कितना लीटर का समुद्र है, अटलांटिक ओशन है, ये कितने लीटर का होता है, उससे क्या बोलते, एंडलेस वहां से ज्ञान की ओर पाए। जब हमारे माते के सामने कुछ नहीं आता, शून्य हो जाता है, तब कुछ शुरू होता है। मैं वो सीखा, ये सीखा, वो सीखा, ये सीखा, परंतु अब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे समझ में जब आया, सीखने का एक्चुअल सीखने शुरू हुआ, सीखने के बाद तब से शुरू। मैं बोलता हूँ गर्व से, जो अपने आगे बैठा है, इस व्यक्ति ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। गर्व से बोलता हूं मैं, कितने जन्मों में मैं बोल रहा हूं, कितनों जन्में को पुण्य है, हिमालय में रहकर वंडरफुल नॉलेजेस मैंने गैदर की। आप कभी भी व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में आप नहीं देख सकते। शायद अभी कभी कभी आता है, अभी शुरुआत हुआ, ज्ञानगंज आश्रम, दिव्यगंज आश्रम, ऐसे गंज आश्रम का सुना है आपने, मानते हैं क्या? उसी ज्ञानगंज आश्रम में मैंने जाके आया, उसी ज्ञानगंज में मैं प्रवेश करके आया है। शायद सारे दुनिया में ज्ञानगंज प्रवेश करके आए जो है, कम से कम 2 आंकड़ा भी नहीं आया, 10, 15, यानी 100 के अंदर ही हुआ है। उस व्यक्ति में मैं भी एक हूँ। और वहाँ परम ज्ञान को सिखाते हैं। कैसे कैसे ज्ञान को? मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ मैं, यूट्यूबर मालूम होता है, यूट्यूब में 800 वीडियो क्लिप मैंने किया है, 800 वो योग के बारे में है, लौकिक के बारे में है, तंत्र के बारे में है, यंत्र के बारे में है, आरोग्य के बारे में है, अपने जीवन के बारे में है। उसमें प्राण स्तंभन योग बोल के एक यूट्यूब है हमारा, प्राण स्तंभन योग। अभी बेंगलुरु से एक मेरे साथी एक व्हाट्सएप भेज दी है, गुरुजी मेरे साथ एक्चुअली 103 आयु मांगी है, वो इच्छा मरण चाहता है, इच्छा मरण चाहती हो, मरना चाहती है, वो कब मर जाते हैं कृपया मुझे बताओ। ऐसे अपने मरण का दिनांक उनसे चाहते हैं, और कब मैं मर जाता हूँ, इच्छा मरण है क्या और अकालिक मरण है क्या, इसको अतिरिक्त हमें क्या करना चाहते हैं, ये सब माहिती
मैंने हिमालय के गुफाओं से, हिमालय के सन्यासियों से सीखा है। छिन्नमस्ता ज्ञान है, छाया पुरुष ज्ञान है। आप कब मरने वाले हैं सब पता चलता है। अभी 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, और 1 दिन में आप मर जाते, पहले ही मालूम हो जाता है। चाहिए क्या ऐसा ज्ञान? परंतु कोई नहीं आते इनको लेने के लिए। धीरज चाहिए, धीरज चाहिए। अभी तक कोई नहीं आए। 2-3 लोग आए हैं, गुरुजी मैं कब मर जाता बताओ बोल के, और मुझे ये मरणागमन ज्ञान दीक्षा बोलते हैं। मरणागमन ज्ञान दीक्षा यानी मरण कब आता है इसको पहले ही माहिती देने वाला एक ज्ञान है, इसके लिए मरणागमन ज्ञान बोलते हैं। इसमें 3 तरह के आते हैं, एक्चुअली साधना, कर्ण विजातिनी साधना, छाया पुरुष साधना बोलते हैं। छाया पुरुष यानी आप भी कर सकते हैं, परंतु धैर्य चाहिए। धैर्य क्या है छाया पुरुष? सुबह 8 बजे सूरज निकला है धरती से, पश्चिम दिशा को मुंह करके खड़े हो जाओ तो छाया पड़ता है ना, छाया पड़ता है। यूँ बहुत लंबा छाया पड़ता है, देखते चलो। कम तो कम 51 मिनट्स देखना है, 51 मिनट्स देखना है। त्राटक करना है, त्राटक मालूम है क्या? त्राटक करना है। वो त्राटक करने के बाद आकाश में देखना है, यही छाया आकाश में दिखना शुरू होता है। तब एक घटना घटता है, अगर आपकी मृत्यु आने वाला है, अगर आपकी मृत्यु 3 महीने में, 15 दिन में आने वाला है समझो, अपना हाथ की छाया नहीं दिखता, अपने हाथ की छाया नहीं दिखता, मालूम होता है एक्सीडेंट होता है, एक हाथ जाता है। तो एक कभी कभी बाया हाथ जाता है, कभी कभी उसमें जाया में वो समझना है 4 से 6 महीने के अंदर गारंटी एक्सीडेंट होता है और अपने हाथ जाता है। कभी कभी पाँव का नहीं दिखता छाया, तो समझना है अपने पाँव जाता है। कभी कभी गर्दन ही नहीं दिखता, समझना है पूरा मर जाता। ऐसे कर्ण पिशाचिनी साधना है, ऐसी एक्शनी साधना है। आपको हर एक प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ आप यूँ बैठे हैं ना, मैं हर बार कहाँ सत्संग करने के लिए जाता हूँ, आप कितने उत्सुक बनकर और मेरे से सुन रहे हैं। आपके मुंह में मंदस्मित, बहुत अच्छे साड़ी पहन के आए हैं, हाँ बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, है ना? सब देखते हैं इसके आगे कौन है, तो ये है, सब है इसमें। परंतु आजकल क्या है, बारिश का दिन है, धरती माँ को देखो कितना हरा भरा साड़ी पहन के, एक कवि है तो, एक पोएट है तो, भूमि माँ हरा भरा साड़ी पहनकर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे करते हैं। परंतु वही भूमि माता के गोद में, वही भूमि माता के नीचे गए तो वहाँ दावानल है, लावाग्नि है, लावारस है, मालूम है क्या? लावारस। ऊपर धरती माँ एकदम वंडरफुल दिखता है, परंतु नीचे धरती माँ के गर्भ में दावानल लावारस है। वैसे ही आप भी धरती माँ का पुत्र और पुत्री हो। आपके अंदर भीतर एक अग्नि है। यूं आप दिखते हैं ना, आराम दिखते हैं ना, सुखी दिखते हैं ना, अंदर वैसे नहीं है। अंदर दिल रो रहा है अंदर, परंतु ऊपर हाय हेलो हाउ आर यू माय फाइन। अंदर, बाहर से ये हाउ आर यू आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू आई एम आल्सो फाइन। हमारे कन्नड़ में क्या पूछते हैं? आराम रहा अंत ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಾರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಆರಾಮ್ ರहा ನಾವು ಆರಾಮ ನೀವ್ರಿ ನಾವು ಆರಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊಂಟಿದ್ರಿ
ಆರಾಮಿದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಾರ, ಆರಾಮಿದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಾರ, ಮತ್ತೆ आरामिद्ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುರಿಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ सीधा? ऐसे क्या बात है? ऐसे ही दिखने के लिए, बोलने के लिए हम मंदस्मित है, सुखी दिखते हैं, परंतु अंदर वैसे नहीं है। अपने पति डांटता है, पीड़ता है, बच्चे पीड़ते हैं, इतना कष्ट देते हैं, अपने सास और ससुर तो को बात ही छोड़ो, वो तो तुमको कष्ट देने के लिए आए धरती पर अवतार लेकर। सास और ससुर धरती पर अपने को कष्ट देने के लिए आए, खास कष्ट। आके बोलते हैं, गुरु जी क्या करूं, मेरे सास इतना कष्ट देते हैं, माँ मेरे मायके में इतना कष्ट है, ससुर में ससुराल में इतना कष्ट है, बोलते हैं ना। नहीं बोलता हूँ, अरे वो कौन है कष्ट देने वाले, वो कौन है, वो कौन होता कष्ट देने को? तुम्हारे प्रारब्ध कर्म, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म जो है, ससुर के रूप में, सास के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, दामाद के रूप में, नेबर्स के रूप में, अब वो कष्ट देने आए हैं, क्योंकि वो देवता पुरुष है एक्चुअली। रोज नमस्कार करो, तुमको जो कष्ट देते हैं नमस्कार, क्योंकि आप मेरे कर्म को कष्ट ले, कम करने वाले, कर्म करने वाले हैं, आपको शतकोटि प्रणाम है, ऐसे बोलते। वैसे ही है, कोई नहीं आप कष्ट नहीं देता, अपने प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्म में कितना कर्म करके आए हैं, कर्म भोगने के लिए आए। आखिर तुम इस संसार को, इस विश्व को, इस धरती पर क्यों आए हैं, यह प्रश्न पूछो, ये प्रश्न पूछो। मैं बार बार इधर उधर जाता रहता हूँ ना, एक बार ही ऐसे ही मैं संजय ताई के घर इधर आए हूँ, ऐसे ही एक बूढ़ी माँ थी, उस घर में अच्छा था,